अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। परमात्मा को खेवैया भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि परमात्मा जीवन नैया को इस पार से उस पार अर्थात सागर से तुलना की गई है बीच में कि जिंदगी एक गम का सागर है और उसके अंदर बहुत से तूफान हैं, बहुत सी लहरें हैं। तो इस पार से उस पार ले जाने वाला परमात्मा को कहा गया है। और इसलिए जीवन यात्रा और उसके साथ साथ जीवन के अंदर ही ये एक यात्रा जो ऐसा माना जाता है कि परमात्मा ही करवाते हैं, और उस यात्रा से व्यक्ति जो है हर प्रकार के बंधनों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। उसको जैसे कहा जाए कि बंधनों से मुक्ति की यात्रा कहा जा सकता है। इसी कारण से परमात्मा को लिबरेटर अर्थात मुक्तिदाता भी कहते हैं। अब वो कौन सी यात्रा रही होगी जिसका इस प्रकार से वर्णन आता है, लेकिन उसके नाम से अनेक यात्राएं हम देखते हैं कि द्वापर युग से लेकर जब से दुनिया में दुख शुरू हुआ है, हमारे भक्ति मार्ग में शुरू हुई और बढ़ती गई और आज तक भी चली आती हैं। और उनमें बहुत सारी यात्राएं हैं। 4 धाम की यात्रा है, मथुरा के पास 84 कोस की यात्रा प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तीर्थ यात्रा। कि भारत के अंदर अनेक प्रकार के तीर्थ स्थान हैं, उसमें कुछ सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी हैं, और उन तीर्थों की यात्रा करने भारत के भगत जन जन्म जन्मांतर से जाते रहे हैं। और उन यात्राओं के अंदर बीच बीच में कई प्रकार के मेले लगाए जाते हैं। ऐसे ऐसे शुभ अवसर, ऑस्पिशियस ओकेजन्स बनाए गए हैं सितारों की गर्दिश के अनुसार, जिनमें अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, यात्राएं लगती हैं। और हम जानते हैं कि कुंभ के मेले बहुत बड़े बड़े लगते हैं, फिर उसमें छोटे कुंभ होते हैं, महाकुंभ होता है। इस प्रकार की यात्राओं को बहुत ही पवित्र करने वाली, पावन बनाने वाली, पुण्य प्राप्त करवाने वाली गिना गया है। और हम देखते हैं कि ऐसी यात्राओं पर जब व्यक्ति जाते हैं, सच्चे भगत जाते हैं, तो वो कुछ जीवन के अंदर धारणाएं भी रख के जाते हैं कि मैं जितने दिन यात्रा पर रहूँगा कोई भी नशीला पदार्थ, शराब आदि का सेवन नहीं करूँगा, या कोई मांसाहारी है तो मैं इतने दिन शाकाहारी भोजन करूँगा। कई लोग ये भी प्रण करते हैं कि इतने दिन मैं पतित नहीं बनूँगा, अर्थात काम विकार में नहीं जाऊँगा। अनेक प्रकार की या मैं दान पुण्य करके आऊँगा। और इनमें हम जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध यात्राएं, अमरनाथ की यात्रा एक है, जिसमें कि कश्मीर के अंदर जाके बहुत ऊंची चढ़ाई पर शिव का प्रतिमा है, जिसको कहा जाता है बर्फ़ का शिवलिंग का शेप वहाँ बन जाता है। उसको लोग बर्फानी बाबा भी कहते हैं। वो यात्रा भी लोग करके आते हैं। इसी प्रकार से हम जानते हैं हिमालय के अंदर कई स्थान बने हुए हैं, उन बद्रीनाथ की यात्रा करके आते हैं, केदारनाथ की यात्रा करके आते हैं, मानसरोवर के तक जाते हैं। इसी प्रकार के दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, हर प्रकार से सेंट्रल इंडिया में, अयोध्या इत्यादि यात्रा करते रहते हैं।
अब इन यात्राओं में एक चीज़ हम कॉमन पाते हैं कि व्यक्ति यात्रा पर जाते हैं और यात्रा पूरी करके फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। आजकल तो यातायात के साधन सहज और सुलभ हो गए हैं। पहले वक्तों में व्यक्ति यात्रा पर जाते थे तो अपने संबंधियों से जैसे कि अंतिम विदाई लेके जाते थे, क्योंकि उन दिनों ये साधन उपलब्ध नहीं थे कि शायद हम जा रहे हैं, वापस आए कि ना आए, परंतु इतना महत्व देकर वो यात्रा पर जाते थे। लेकिन इन यात्राओं पर जाकर फिर वापस आ जाना, फिर उसी प्रकार के नॉर्मल जीवन के रूटीन में लग जाना, और जिसके रूटीन के कारण से मनुष्य समझते हैं कि हमें बीच बीच में यात्राएं करते रहना चाहिए ताकि हमारे ऊपर जो कुछ हम पाप कर्म कर लेते हैं, चाहे व्यापार में करते हैं, चाहे गृहस्थ में करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होके करते हैं, जिसके लिए हम आरतियां भी करते हैं। मनुष्य विषय विकार मिटाओ परमात्मा को आरतियां करते हैं, तो वो बीच बीच में जीवन काल में ऐसा हो जाता है, एक तरफ वो अपना कर्मों का हिसाब किताब बंदरों का बनाते रहते हैं, और वो ऐसा समझते हैं उसको चुकतू करने के लिए, इन बंदरों से मुक्त होने के लिए वो एक बार नहीं कई तो अपने जीवन काल में कई बार इन यात्राओं पर जाते हैं, पर जा कर के फिर वापस आ जाते हैं, फिर अपने नॉर्मल रूटीन में लग जाते हैं। लेकिन ये यात्राएं, जैसा कि हम शुरू में कह रहे थे, एक ऐसी यात्रा की यादगार है जो इस पार से उस पार ले जाती है, और जब उस पार ले जाती है उसके बाद फिर व्यक्ति वापस नहीं आता है। और वास्तव में वही यात्रा महत्वपूर्ण है। बाकी सब यात्राएं जो है उसके स्मारक के रूप में, उसके यादगार के रूप में, क्योंकि वो यात्रा जो है उसके करने का किसी को ना विधि आती है, ना उसका कोई समय उनको पता होता है, इसलिए मनुष्य करते हैं। लेकिन आखिर एक ऐसी भी यात्रा है जो कि जिसको हम कहते हैं असली यात्रा थी, जिस पर अन्य स्मारक यात्राएं आधारित है। वो असली यात्रा कौन थी, कौन सी थी, और वो यात्रा कौन करता है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि चक्र में आने से पहले आत्मा परम धाम अथवा परलोक में निवास करती है, और इसका प्रमाण ये है कि व्यक्ति को सम्मान देने के लिए आज भी ये रस्म है कि जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है भारत में, तो कह देते हैं वो परलोक सुधार गया, अर्थात आया परलोक से था और अब शरीर त्याग रहा है, इसलिए वो वापस परलोक चला गया। ये उसको सम्मान देने के लिए हम आज भी कहते हैं कि परलोक कोई ऐसी जगह है, परम धाम कोई ऐसा स्थान है, ऐसा रीजन है, ऊपर कोई ऐसा खंड है जहाँ से आत्माएं आती हैं। अब वो जाता तो नहीं है, क्योंकि एक बार आत्मा जब परलोक से धरती पर आ जाती है, शरीर धारण कर लेती है, तो उसका कर्मों का अकाउंट शुरू हो जाता है। क्योंकि शरीर में बच्चे के रूप में जब आत्मा शरीर धारण करती है तो अपने माता पिता से पालना लेती है, तो उनके साथ उसका कर्मिक अकाउंट बन जाता है। फिर जीवन काल में अन्य अनेक संबंधी उसके साथ जुड़ते हैं, उनके साथ उसका कर्मों का अकाउंट बन जाता है। और फिर अन्य प्रकार के जो व्यक्ति कर्म करता है, कोई व्यवसाय करता है, उसमें भी उसका कर्मों का खाता जुड़ता जाता है। तो जब एक बार इस कर्म क्षेत्र पर आ गई और कर्मों का खाता जुड़ना शुरू हो गया, तो आत्मा वापस जा नहीं सकती जब तक वो सारे कर्मों के खाते को पूरा चुकतू ना कर ले।
लेकिन इस सृष्टि पर व्यक्ति दो प्रकार के ही कर्म कर सकता है, या अच्छे कर्म करता है या खराब कर्म करता है, यूँ कहें या पुण्य करता है या पाप करता है। तो दोनों का अलग अलग उसको फल मिलता है। पुण्य कर्मों का अलग फल मिलेगा, पाप कर्मों का अलग फल मिलेगा। कई लोग पूछते भी हैं कि क्या हमारे पुण्य कर्मों के साथ पाप कर्म सेटल नहीं हो जाते? जैसे किसी का उधार हो और उसके पास जमा पूंजी हो, तो जमा पूंजी से उधार सेटल हो जाता है, अर्थात उसके साथ उसको घटा दिया जाता है। लेकिन कर्म फिलॉसफी ये कहती है कि ऐसा नहीं है, आपको पुण्य कर्मों का फल अलग से मिलता है सुख के रूप में, पाप कर्मों का फल अलग से मिलता है दुख के रूप में। दोनों आपस में काउंटर बैलेंस नहीं होते। अच्छा, अब एक बार आत्मा आ गई तो फिर वो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है, उसको भी जीवन यात्रा कहा जाता है। लेकिन एक जन्म के अंत के बाद वो मुक्त नहीं होती है, कोई ऐसी अंतिम यात्रा को प्राप्त नहीं करती है जिसके बाद उसको पुनर्जन्म लेना ही ना पड़े। अब प्रश्न ये है कि वो यात्रा जिसकी सबके मन में इच्छा रहती है कि बार बार जन्म लेते रहने से, कर्मों के हिसाब में आते रहने से जो मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में फंस जाती हैं, वो आत्माएं अब चाहती हैं, पहले पहले तो इस चक्कर में उनको अच्छा लगता है क्योंकि शुरू के जन्म जो होते हैं, नई आत्मा होती है तो सुखदायी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे पुनर्जन्म लेती जाती है तो उसके मोटे रूप से आधे जन्मों के बाद के जन्म दुखदायी हो जाते हैं। उनका हिसाब किताब जो है वो एक प्रकार का बोझ का हिसाब किताब होता है, उधार का हिसाब किताब हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनके मन के अंदर ऐसी यात्रा करने की एक बहुत इच्छा रहती है कि हम ऐसी यात्रा करें जो हमें इस पार से उस पार ले जाए, फाइनली फिर हम उस पार से इस पार वापस ना आए। और वो यात्रा कौन करवा सकता है? इसके लिए वो अंदर से जानते हैं और परमात्मा को ही याद करते हैं, हे परमात्मा, तू ही मुक्ति दाता है, तू ही सद्गति दाता है, तू ही दुख हरता सुख करता है, तुम ही इस पार से उस पार ले जाने वाला खवैया है। तो अंदर से वो जानते हैं कि वो यात्रा परमात्मा ही सिखा सकते हैं। इसका कारण क्या है कि परम आत्मा एक ऐसी आत्मा है जो इस जन्म मरण के चक्कर से शरीर धारण करके, शरीर के द्वारा कर्म करके शरीर छोड़ने के ये जो चक्कर है, इससे सदा मुक्त है। परमात्मा और अन्य आत्माओं में एक जो सबसे बड़ा मुख्य अंतर है वो यही है कि परमात्मा जन्म मरण के चक्कर से सदा मुक्त है और अन्य आत्माएं, चाहे वो धर्म स्थापकों की आत्मा ही क्यों ना हो, जैसे बड़े बड़े धर्म हैं जिनके स्थापक हैं, क्राइस्ट हैं, इब्राहिम हैं, बुद्ध हैं, इत्यादि इत्यादि, वो भी इस दुनिया में जन्म लेते हैं और फिर यहीं पर पुनर्जन्म लेकर अपने अपने धर्म की वृद्धि करते हैं, अपने अपने धर्म की आत्माओं को पालना करते हैं। लेकिन हम इस बात पे जिक्र कर रहे हैं, ऐसी कौन सी आत्मा है जो इस सृष्टि पर पुनर्जन्म लेती ही नहीं, और न केवल वो स्वयं सदा मुक्त है बल्कि दुनिया की जितनी भी अन्य आत्माओं हैं उनको भी मुक्ति धाम की यात्रा करवाने के निमित्त वो परम आत्मा ही है। इसीलिए सब लोग जब भी दुख होगा तो परमात्मा को याद करेंगे कि एक तो वो दुख से मुक्ति चाहते हैं, हमें दुख से छुड़वा दो, और जब वो देखते हैं कि आजकल की इस दुनिया में, कलयुग की दुनिया में बार बार दुख होता है, तो फिर वो ये पुकार करते हैं कि हम सदा के लिए मुक्त हो जाएं,
हे भगवान कोई ऐसी यात्रा कराओ। अब ये तो हम समझ सकते हैं कि जो स्वयं परम धाम या परलोक के निवासी हैं और सदा निवासी हैं, वही आत्माओं को वापस परलोक की यात्रा करवा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य आत्माएं तो एक बारी परलोक या परम धाम से आ जाएं और यहाँ शरीर धारण कर लें तो वो वापसी का रास्ता ही भूल जाते हैं। आज हम और आप या किसी को भी ये पता नहीं है कि हम परम धाम से आए थे, कब आए थे, परम धाम कहाँ है, हम शरीर से मुक्त होकर सदा के लिए उस यात्रा पर वापस कब जाएंगे। ये तो परमात्मा ही बताते हैं और परमात्मा जानते भी हैं। एक तो वो परम धाम को जानते हैं कि आखिर परम धाम कहाँ है, क्योंकि उस परम धाम या परलोक में हम शरीरों के साथ तो रहते नहीं हैं। शरीर तो हम यहीं लेते हैं, यहीं त्यागते हैं। तो शरीर से मुक्त होकर यानी शरीर को त्याग कर शरीर से अलग होकर अशरीरी आत्मा ही परम धाम में जा सकती है, क्योंकि वो आत्माओं की दुनिया है। यहाँ ये जानना भी आवश्यक है कि परलोक में केवल परम आत्मा नहीं रहते, बल्कि परम आत्मा के साथ अन्य सभी आत्माओं का निवास भी परलोक ही है। क्योंकि ये जो शब्द है लोक, परलोक, इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ एक परमात्मा नहीं रहते या कुछ एक आत्माएं नहीं रहती, बल्कि सारे के सारा, जैसे ये साकार लोक है, यहाँ शरीरधारी आत्माएं रहती हैं शरीर धारण करके, ऐसे ही वो परलोक है जहाँ बिना शरीर के आत्माएं यहाँ आने से पहले रहती हैं। लोक शब्द ही इस प्रकार का है। अगर किसी जगह 100-200 घर हों उसको गांव कहा जाता है। अगर और कहीं ज़्यादा, जैसे आजकल बड़े बड़े नगर हैं तो लाखों की संख्या के अंदर लोगों के घर हों, उसमें मनुष्य रह रहे हों, उसको हम नगर कह सकते हैं, फिर प्रांत कह सकते हैं, देश कह सकते हैं। लेकिन लोक तो उसी जगह को कहा जाएगा जहाँ पूरे को पूरे विश्व के इस लोक में शरीरधारी आत्माएं रहती हैं और उस लोक में शरीर के रहित आत्माएं रहती हैं। अब परमात्मा जानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इस साकार मनुष्य शरीरधारियों के वृक्ष का बीज रूप हूँ। इसलिए इसको विश्व वृक्ष से भी तुलना की जाती है समझाने के लिए। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे एक वृक्ष में सारे पत्ते एक साथ शुरू में नहीं निकल आते, धीरे धीरे निकलते हैं, जब तक कि वो वृक्ष पूरा ना हो जाए और सारे पत्ते नीचे ना आ जाएं वृक्ष पर, उसके बाद ही बीज आकर के पिछला वृक्ष सूख जाता है, नए वृक्ष को पुनः उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से परलोक में जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी एक साथ इस धरती पर नहीं आती हैं। उनका भी एक सिस्टम है जिसको हम कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पर आज जितने धर्म हैं उनके जो आत्माएं हैं उनको अगर हम वृक्ष की शाखाओं के रूप में दिखाएं और भारत का सर्वप्राचीन धर्म है उसको वृक्ष के तने के रूप में दिखाएं, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, अपने अपने समय पर निकली। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि क्रिश्चियन धर्म लगभग 2000 से थोड़ा ऊपर इस धरती पर आया। उससे पहले तो एक भी क्रिश्चियन नहीं था। क्रिश्चियन क्राइस्ट के माता पिता भी पहले धर्म के ही होंगे, लेकिन उसके बाद क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा हो गया और आज उस धर्म की संख्या करोड़ों में है। तो इसी प्रकार से वो आत्माएं क्राइस्ट आते हैं, उनके पीछे उनके धर्म की आत्माएं भी परलोक से आकर इस धरती पर जन्म लेती रहती हैं। कहने का भाव अर्थ ये है कि परमात्मा बताते हैं कि ऐसा नहीं है कोई आत्मा
इस सृष्टि नाटक में एंटर हो जाए, किसी समय भी आ जाए, चाहे वो सतयुग में आ जाए, त्रेता में आ जाए, द्वापर में आ जाए, क्योंकि ऐड तो होती रहती हैं आत्माएं, कलयुग में आ जाए, मान लो क्रिश्चियन धर्म के बीच में एक आत्मा ऐड हो जाती है, तो शुरू से लेकर अंत तक जब तक आत्माओं के धरती पर आने का क्रम चलता है, कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात परमात्मा ने बताई है, क्योंकि कई मनुष्य आत्माएं जब वो कलयुग में अति दुखी होती हैं तो ये परमात्मा से यही प्रार्थना करती है, अब हमें वापस ले चलो, हम वापस इस दुनिया में नहीं आना चाहते। लेकिन परमात्मा इस सृष्टि के क्रम और नियम को बताते हैं, ऐसा नहीं हो सकता जब तक सारी आत्मा इस धरती पर ना आ जाएं, तब तक जब आने का समय है, कोई भी आत्मा बीच में वापस नहीं जा सकती। वो अपने दुख उसके कर्मों का फल है, और अगर शरीर त्याग भी दे, कोई ज़बरदस्ती भी जीव घात कर लेते हैं, हम जानते हैं दुख में आकर, लेकिन वो आत्मा वापस नहीं जा सकती है। उसको फिर से शरीर धारण करके अपने खराब कर्मों का फल दुख के रूप में भोगना पड़ता है। लेकिन फिर भगवान ये भी बताते हैं कि जब सारी की सारी आत्माएं जितनी परम धाम में हैं, वो उतनी जब इस धरती पर आ जाती हैं, जो कार्य कलयुग के अंत तक संपन्न होता है। सतयुग से आत्माएं आना शुरू करती हैं, त्रेता में आती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, द्वापर में वृद्धि होती रहती है, कलयुग के अंत तक आकर के सभी आत्माएं परम धाम से नीचे आ जाती हैं। और ये भी भगवान ने नियम बताया है कि कोई भी आत्मा जब भी धरती पर आती है, चाहे वो किसी भी युग में आती है, अंत तक तो हर आत्मा को रहना ही है। शुरू में आने वाली आत्माओं के पुनर्जन्म ज़्यादा होते हैं, बाद में आने वाली के कम होते हैं, लेकिन परमात्मा क्योंकि न्यायकारी है, तो ये निश्चित है कि हर आत्मा के जितने भी जन्म इस धरती पर हैं, उनमें से पहले आधे जन्म उसके सुख के होंगे और दूसरे आधे जन्म उसके दुख के होंगे। सबसे पहला जन्म सबसे ज़्यादा सुख देने वाला होगा और सबसे अंतिम जन्म सबसे ज़्यादा दुख देने वाला होगा। दूसरी बात ये कि चाहे इस नाटक में एंटर किसी भी समय पर कोई आत्मा हो, लेकिन अंत तक सभी आत्माएं रहती हैं। अंत इसीलिए सृष्टि रूपी वृक्ष जो है उसकी जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो इससे के साथ हमें ये बात भी समझ में आती है कि जनसंख्या में वृद्धि का आधार कोई मनुष्यों द्वारा शरीर को जन्म देना नहीं है, जैसे माता पिता शरीर को जन्म देने के निमित्त बनते हैं, लेकिन उन हर शरीर के अंदर जो आत्मा है वो तो अनादि अविनाशी है। आत्माएं नई आत्माएं क्रिएट ही नहीं की जा सकती, ना पुरानी आत्माएं का अंत हो सकता है। भगवत गीता हमें यही बताती है कि हर आत्मा शाश्वत है, अनादि अविनाशी है, कि कोई भी आत्मा ना नई बनाई जा सकती है, ना पुरानी समाप्त की जाती है। इस ज्ञान से हमें ये पता लगता है कि आत्माओं की इस सृष्टि पर वृद्धि का कारण कोई ये नहीं है कि मनुष्यों ने अपनी संतान को बढ़ा लिया इसलिए आत्माएं बढ़ गई, लेकिन ये है कि परम धाम से जितनी आत्माएं हैं, जितने भी एक्टर इस सृष्टि नाटक के हैं, उन सब को इस धरती पर जन्म लेना ही है। अब बात आती है यात्रा की। तो वापसी की यात्रा जो है, अब तक हम समझ गए होंगे कि वापसी की यात्रा सबकी इकट्ठा ही होती है। जब सब आत्माएं धरती पर आ जाती हैं, अपना अपना पाठ करते करते कलयुग के अंत तक आ जाती हैं। जैसे हम उदाहरण दें कि पहाड़ियों की चोटियां अलग अलग होती हैं, पहाड़ियां ऊंची नीची होती हैं, कोई पहाड़ी की चोटी ज़्यादा ऊंची होती है, किसी की कम, लेकिन ग्राउंड लेवल
सबकी सेम होती है। इसी प्रकार से आत्माएं किसी भी समय पर इस सृष्टि चक्र में एंटर हों, लेकिन अंत तक सबको रहना ही है। पहले वक्त में हम जानते हैं जब नाटक हुआ करते थे, आजकल तो सिनेमा का ज़माना आ गया है, फिर भी जब कहीं नाटक होता है तो नाटक शुरू होते समय सारे एक्टर नाटक में नहीं आ जाते। जैसे जैसे नाटक बढ़ता है, उसकी कथा बढ़ती है, तो उसमें उसके पात्र एंटर होते जाते हैं और अंत तक सारे पात्र उसमें आ जाते हैं, तभी नाटक संपन्न होता है। और पहले वक्त में रस्म रिवाज था कि अंत में सारे नाटक एक्टर स्टेज पर आके खड़े हो जाते थे, तो दर्शकों को फिर याद आता था इस एक्टर ने ये पार्ट किया है, चाहे किसी का पार्ट छोटा हो या बड़ा हो। हीरो हीरोइन एक्टर भी होते हैं, कि छोटे मोटे एक्टर भी होते हैं, लेकिन सबको मिलाकर ही वो नाटक संपन्न होता है। अब हम फिर आते हैं यात्रा की बात पर। तो ये तो हम समझ गए हैं कि यात्रा करने वाली आत्मा है। परम धाम में आत्माएं ही रहती हैं, आत्मा ही धरती पर आती हैं और शरीर धारण करती हैं। जैसे मोटे रूप से समझने के लिए हम कहें कि स्टेज पर या नाटक में जितने पाठधारी होते हैं वो अलग अलग होते हैं और अपने अपने घरों से आते हैं। अब यद्यपि वो शरीरधारी होते हैं, लेकिन नाटक में आकर जो उनका रोल होता है वो वस्त्र वो धारण कर लेते हैं। अपने घर से एक एक्टर साधारण अपना नॉर्मल ड्रेस पहन के निकलता है। मान लो उसको कोई भी पार्ट करना है तो स्टेज पर आकर के अपना वही ड्रेस पहनकर वो अपना पार्ट करता है। कोई रावण का पार्ट करता है, कोई राम का पार्ट करता है, लेकिन एक्टर अंदर से जानता है कि ना मैं रावण हूँ ना मैं राम हूँ, मैं तो यहाँ पार्ट कर रहा हूँ। अब मैं असल में मैं एक अलग व्यक्ति हूँ जो दूसरी जगह पर रहता हूँ। इसी प्रकार से इस धरती पर हम आत्माएं आके एक पार्ट नहीं, बल्कि हमारे हर जन्म के साथ हमारा पार्ट बदल जाता है। पिछले जन्म में हम मान लीजिए हम पिता थे, तो इस जन्म में आके तो हम संतान से ही पैदा होंगे ना, छोटा ही बच्चा बनेंगे। तो अर्थात हर जन्म के साथ आत्मा के साथ वाले एक्टर और वो स्वयं उसका पार्ट बदल जाता है। इसीलिए कहा गया है आत्मा अल्पज्ञ है, यानी हम और आप कोई भी ये नहीं जानता है कि पिछले जन्म में हमारा पार्ट क्या था, हम किस स्थान पर रहते थे, हमारा क्या नाम रूप था। लेकिन ये अवश्य है कि आज वर्तमान जन्म जैसा नहीं था। इसी प्रकार से अब हम शरीर छोड़ेंगे, अगले जन्म में हमारा जो पार्ट होगा वो इससे भिन्न होगा। हम आज के इस जन्म का पार्ट वहाँ भूल जाएंगे, जैसे हम इस जन्म में पिछले जन्म का पार्ट भूल गए हैं। तो आत्मा को भिन्न भिन्न पार्ट लेकर के अपना आगे का पार्ट करने की एक प्रकार की नेचुरल आदत है। और एक ही जन्म में भी अगर आप देखेंगे तो आत्मा जन्म से लेकर अपनी प्रौढ़ अवस्था तक भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है। पहले वो शिशु होती है किसी माता पिता का, फिर वो बालक बनती है, उसके बाद वो उसका विवाह होता है, तो फिर उसका अपना परिवार शुरू हो जाता है और इसी अनुसार उसका स्नेह भी बदलता जाता है। एक शिशु को अपनी माँ की गोद के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। छोटा सा बालक हो, उसको आप खिलौना भी ला के दे देंगे तो टेम्परेरी खिलौने के साथ खेलेगा, लेकिन माँ के प्यार की भेंट में खिलौने को वो फेंक देगा। ज़रा और बड़ा बालक हो जाता है तो उसके मित्र दोस्त बन जाते हैं, फिर माँ भी बुलाती रहती है, वो दोस्तों की कंपनी को ज़्यादा पसंद करता है। फिर उसका विवाह हो जाता है तो फिर दोस्तों को भी दूर हट के वो अपने परिवार के साथ उसका स्नेह जुड़ जाता है। इस प्रकार से जीवन काल में भी परिस्थिति के अनुसार हमारा स्नेह संबंध बदलता रहता है और हर जन्म के बाद तो बदलता ही है।
इसलिए भगवान कहते हैं कि सुख में तो कोई यात्रा करना नहीं चाहता, इस शरीर को छोड़कर चला जाए। इसलिए कहा गया है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सुख में तो कोई मुक्ति नहीं चाहता सुख से, लेकिन जब सारी दुनिया के अंदर दुख फैल जाता है, जैसा कलयुग में होता है, हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के रोग, शोक, मानसिक पीड़ा, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित होता है। सारे के सारी मानवता ही कलयुग में आकर के तमोगुनी हो जाती है। उस समय ये यात्राओं का प्रथा और ये यात्राओं की याद और अंतिम यात्रा की याद ज़्यादा मनुष्य के अंदर आती है। लेकिन इसका परिचय परम धाम में रहने वाले परम आत्मा ही देते हैं, क्योंकि वो परम धाम में रहते हैं। उनको सदा शिव कहा जाता है। हम जानते हैं कि भारत के अंदर ज्योतिर्लिंगम शिव की अनेक प्रतिमाएं हैं, जिसको ही निराकार को परमात्मा ने नमा कहा जाता है। परमात्मा शिव ही है, निराकार है। अन्य शरीरधारियों को देवता का रूप दिया जाता है, या मानव का नाम दिया जाता है, या कोई महात्मा कहा जाता है। तो इसलिए वो निराकार जो सदाशिव हैं, वो जब देखते हैं इस धरती पर अथाह दुख हो गया है और किसी भी आत्मा को अपने परम धाम का ज्ञान नहीं है, तब वो धरती पर अवतरित होते हैं, जिसका यादगार भगवत गीता के रूप में आज भी उपलब्ध है। पूरा यादगार तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें संकेत मिलता है। तो परम धाम से परमात्मा आते हैं, तो फिर आत्माओं को परम धाम का परिचय देते हैं, और ये भी कहते हैं कि परम धाम में जब तुम जाओगे तो आत्मिक रूप से ही जाओगे, और परम धाम से तो पवित्र आत्मा ही उतरती है। उसके अंदर बाद में जो अपवित्रता आती है, धरती पर कर्म करने से पहले वो देव आत्मा होते हैं, तो कोई अपवित्रता ही नहीं होती। फिर वो महात्मा बनते हैं, फिर धीरे धीरे वो सामान्य आत्मा बन जाते हैं, फिर पाप आत्मा बनना शुरू हो जाते हैं, तो दुखी आत्मा बनना शुरू हो जाते हैं। तो पाप आत्मा या पतित आत्मा इस शरीर से अलग हो भी जाए तो भी वह परम धाम में नहीं जा सकती। तो परम धाम में तो आत्मा को उस अपने असली पावन रूप से, पवित्र रूप से पहुंचना होगा। इसलिए फिर भगवान उसको सारा परिचय देते हैं कि तुम आत्माएं कब इस धरती पर आए थे, कैसे कैसे पुनर्जन्म लिया। अब तुम्हारे ऊपर ये जो पापों का या यथार्थ कर्मों का बोझ है, इसके कारण ही तुम पुनर्जन्म लेते रहे हो। लेकिन अब ये नाटक पूरा होता है। नाटक का डायरेक्टर जो होता है वो अंत में ही बताता है कि अब नया नाटक पुनः शुरू होगा, ये पूरा होगा, सभी एक्टर वापस घर में जाएं। तो वो घर जाने का समय, उस समय ही वो यात्रा की महत्व होता है। आत्माएं शरीर से छूटती हैं, अगला जन्म उनका होना नहीं है, क्योंकि उससे पहले तो महाविनाश हो जाता है प्राणी दुनिया के पापों को, दुखों को अंत करने के लिए, और नई दुनिया बाद में शुरू होती है, जबकि सभी पुण्य आत्मा बन जाएं। तो बीच में आत्मा परम धाम की यात्रा करती है। अब भगवान कहते हैं कि मैं कुछ समय पहले आके ये तो बता देता हूँ कि अब विनाश होने वाला है, अपने आप को पवित्र करो। अगर भगवत गीता को उठाएंगे तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि मैं परमात्मा आकर के अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। अर्थात पाप आत्माओं में से पाप को ख़त्म करवाता हूँ और उनको पुण्य आत्मा बना करके फिर नए सृष्टि चक्र को शुरू करता हूँ। तो बीच में वो जो टाइम है जिसमें भगवान कहते हैं, एक तो आपको परम धाम का परिचय देता हूँ, ये बताता हूँ कि अब तुम्हारे अगले जन्म होने वाले नहीं हैं, अब तो महाविनाश के द्वारा सभी आत्माओं को वापस परम धाम में जाना है। उससे पहले उनको शुद्ध होना है। हम जानते हैं अग्नि शुद्धिकरण का एक बहुत बड़ा एक तत्व है, और इसीलिए अंत में
भगवान ने बताया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मनुष्य होते हैं, विनाश काले प्रीत बुद्धि होते हैं। प्रीत बुद्धि याद की यात्रा परमात्मा को याद करते हैं, और विपरीत बुद्धि जो हैं वो परमाणु शस्त्र इत्यादि बना करके अन्य आत्माओं में से विनाश के द्वारा उनसे बुराइयों को निकलवाते हैं, फिर परम धाम में ले जाते हैं। ये इसकी डिटेल है। सार ये है कि वर्तमान समय वो वास्तविक यात्रा, वो अंतिम यात्रा, वो आत्मा की यात्रा होने का बिल्कुल समय आ गया है। और कोई भी व्यक्ति जो इन बातों को सुन रहा हो और इसमें रुचि रखता हो तो ब्रह्मा कुमारी के किसी भी केंद्र पर जाकर वर्तमान समय के महत्व को जान सकता है और अपनी सच्ची रूहानी यात्रा परम धाम की कर सकता है। और उसके लिए पावन बनना, पवित्र बनना जो आवश्यक है, वो भी राजयोग सीख करके पवित्र बनने का भी वो फल प्राप्त कर सकता है। ओम शांति।